सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश बेहद खास होने वाला है, क्योंकि आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में हम बताएंगे महात्मा गांधी ने एरवदा जेल में रहते हुए एक पत्र लिखा ब्रिटिश प्रधानमंत्री को। और वो ब्रिटिश प्रधानमंत्री को जो पत्र लिखा 17 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री के द्वारा कम्युनल अवार्ड जो जारी किया गया उस संबंध में था। इसके पिछले डॉक्टर अंबेडकर संदेश में हमने आपको बताया था कि बाबा साहब स्वयं भी कम्युनल अवार्ड से संतुष्ट नहीं थे। बाबा साहब इस बात को कहते हैं कि कम्युनल अवार्ड में जितने अधिकार हमने मांगे थे अस्पृश्यों के उद्धार के लिए, या यूं कहें कि अस्पृश्यों के अधिकारों की जो डिमांड की थी, उन डिमांडों में, उन मांगों में बहुत ज़्यादा काट छांट की गई है। और इसलिए बाबा साहब इस कम्युनल अवार्ड को भी, जिसमें दोहरा मताधिकार दिया गया था लेकिन अन्य अधिकारों से वंचित किया गया था, जो बाबा साहब ने डिमांड किया था गोलमेज सम्मेलन में, तो ऐसे में बाबा साहब इस कम्युनल अवार्ड को असंतोषजनक करार देते हैं। और इसके बावजूद महात्मा गांधी एक पत्र लिखते हैं ब्रिटिश प्रधानमंत्री को। उस पत्र में क्या कुछ है आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में हम जरूर बताएंगे। और आज का संदेश सुनने के बाद आपकी जो भी कन्फ्यूजन है महात्मा गांधी के बारे में और अस्पृश्यों के बीच क्या संबंध है उनका, वो सारी कन्फ्यूजन जो है आपकी दूर हो जाएगी। इसलिए आपसे निवेदन है कि यदि आप सच्चे अंबेडकरवादी हैं तो डॉक्टर अंबेडकर संदेश को आप अंत तक जरूर वाच कीजिएगा। साथ ही साथ हम आपको बता दें, अंत में पूछा जाता है एक ऐसा प्रश्न जो आज के ही डॉक्टर अंबेडकर संदेश से संबंधित होता है, और उस प्रश्न के जवाब से, सटीक जवाब आने से हम ये समझ जाते हैं कि आपने वीडियो को अंत तक वॉच किया है। इसी निवेदन के साथ अब हम शुरू करते हैं आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश, जिसमें हम बताएंगे महात्मा गांधी के द्वारा एरवदा जेल में लिखा गया पत्र ब्रिटिश प्रधानमंत्री को। आइए चलते हैं। विषय वही है, अपने लोगों के न्यायपूर्ण अधिकारों के लिए लड़ते हुए अगर किसी ने रास्ते के लालटेन लगाने के खंभे पर फांसी चढ़ाया तो भी मुझे उसकी परवाह नहीं होगी। ये बात बाबा साहब कहते हैं। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 38 पेज नंबर 319 से 321 तक लेकर 10वें भाग के रूप में हम उपस्थित हैं। और हम सीधे ले चलते हैं महात्मा गांधी के पत्र की तरफ, क्योंकि बाद बाकी चीज़ें पूर्व के डॉक्टर अंबेडकर संदेश इस विषय के अंतर्गत जो 9 भाग हुए हैं वो कॉमन है। इसलिए हम सीधे मिस्टर गांधी का प्रधानमंत्री के नाम पत्र एरवदा जेल से 18 अगस्त 1932 को लिखा गया। लिखा कि मेरे प्रिय मित्र, अस्पृश्य वर्ग के प्रतिनिधित्व के बारे में मैंने सर सैमुअल होर के नाम 11 मार्च के दिन जो खत लिखा था उसकी तरफ निश्चय ही उन्होंने आपके तथा मंत्रिमंडल के सदस्यों का ध्यान आकर्षित किया होगा। इस पत्र को इस पत्र का हिस्सा मानकर यह पत्र पढ़ा जाए। अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व के बारे में ब्रिटिश सरकार ने जो निर्णय दिया है वह मैंने पढ़ा और उस पर विचार करना टाल दिया। सर होर को जो खत मैंने लिखा और 13 नवंबर 1931 के दिन सेंट जेम्स ताज राजमहल में गोलमेज सम्मेलन की अल्पसंख्यक लोगों की बैठक में मैंने जिस नीति की घोषणा की थी उसके अनुसार मुझे आपके इस निर्णय का, अर्थात निर्णय कौन सा, कम्युनल अवार्ड का प्राणांत तक विरोध करना होगा। और ऐसा करने का एक ही मार्ग है और वह है प्रायोपवेशन से अन्न ग्रहण न कर उपवास करना, नमक या सोडा खाकर अथवा न खाते हुए केवल जल प्राशन करते हुए अनशन करना, और मृत्यु को अपनाने के अपने निर्णय की मैं घोषणा कर रहा हूँ। प्रायोपवेशन के दौरान ब्रिटिश सरकार ने अगर खुद या लोगों के दबाव में आकर अपने निर्णय के बारे में फिर से विचार किया और अपनी जाति अनुसार अलग चुनाव क्षेत्र की योजना का प्रस्ताव वापस लिया तो मेरा अनशन रुक जाएगा।
अस्पृश्यों के प्रतिनिधि सार्वजनिक चुनाव क्षेत्रों से चुनकर आएं और सबको समान अधिकार हो, भले उनका क्षेत्र चाहे जितना व्यापक क्यों ना हो। जातियों से संबंधित निर्णय अगर इस तरह बदला नहीं गया तो सामान्य स्थितियों में दिनांक 20 सितंबर को दोपहर से मेरा आमरण अनशन शुरू हो जाएगा। यहाँ के अफसरों से मैं कह रहा हूँ कि मेरा ये पत्र आप तक तार द्वारा भेजा जाए ताकि आपको काफ़ी पहले ही सूचना मिल जाए। डाक द्वारा धीमी गति से भी यदि खत आप तक पहुँचेगा तब भी मैंने आपको काफ़ी समय दिया है। मेरा ये कहना है कि ये खत तथा सर होर को लिखा गया मेरा पत्र जितनी जल्दी संभव हो सके प्रकाशित करें। जेल के नियमों का निष्ठापूर्वक पालन करते हुए मैंने इन दोनों खतों की जानकारी सरदार वल्लभ भाई पटेल और श्री महादेव देसाई के अलावा और किसी को नहीं दी है। हालांकि यदि आप फुर्सत दें तो मेरी इच्छा है कि उन खतों को जनता के द्वारा परिणाम घोषित किया जाए और इसीलिए उन खतों को प्रकाशित करने की मांग मैंने की है। आप अपने आमरण अनशन के निर्णय के बारे में मुझे दुख है, किंतु एक धार्मिक व्यक्ति होने की दृष्टि से भी, और मैं धार्मिक हूँ ऐसा मैं समझता हूँ, इससे अलग कोई राह बची नहीं है। सर होर को लिखे खत में मैंने कहा ही है कि सरकार अगर अपने ऊपर आने वाले दबाव के कारण मुझे बंधन मुक्त करे तो या अब मुझे जेल से छोड़ भी दिया जाए तो मैं अपने अन्न त्याग की कसम को तोड़ नहीं सकता। मेरा प्रायोपवेशन जारी रहेगा, क्योंकि इस जाति के बारे में लिए गए इस निर्णय का विरोध अन्य किसी मार्ग से नहीं किया जा सकता, ऐसा मुझे लगता है, और मैं केवल सम्मानजनक ढंग से ही अपनी मुक्तता चाहता हूँ। अन्य किसी तरह से करवाने की मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। हो सकता है कि अस्पृश्यों को अलग चुनाव क्षेत्र देना उनके और हिंदू के लिए घातक है, ये मेरी सोच गलत हो और मेरा मत विकृत हो। अगर यही वास्तविक स्थिति है तो इससे यही साबित होगा कि मेरे जीवन का बाकी दर्शन भी गलत है। अगर ये बात सही है तो अन्न त्याग से प्राण त्याग करना मेरी गलती का प्रायश्चित होगा। इसके साथ ही जो असंख्य स्त्री पुरुष आज बच्चों की तरह मेरे बुद्धि चातुर्य पर विश्वास करते हैं उनके ऊपर का बोझ भी कम होगा। लेकिन अगर मेरा मत सही होगा और इसके सही होने के बारे में मुझे रत्ती भर भी दुविधा नहीं है तो भी जो करने की मैंने ठानी है वो मेरे जीवन को सार्थक करने वाला ही सिद्ध होगा। चौथाई शतक से अधिक समय तक मैं इसी जीवन मार्ग से चलकर आया हूँ और ऐसा भी नहीं कि मुझे इसमें भरपूर यश न मिला हो। आपका विश्वास पात्र मित्र, हस्ताक्षर M.K. गांधी। यहाँ पर मिस्टर गांधी यानी कि महात्मा गांधी के द्वारा हस्ताक्षर कर दिया गया और ये पत्र ब्रिटिश प्रधानमंत्री को भेज दिया गया। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश में बस महात्मा गांधी का पत्र ही हम लेकर आए थे, और अगले डॉक्टर अंबेडकर संदेश में हम जरूर आपको नया संदेश देंगे जो यहाँ पर इसी गोलमेज सम्मेलन से संबंधित या 17 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड से संबंधित होगा। हम जरूर आप तक पहुँचाएंगे। नियमित डॉक्टर अंबेडकर संदेश सुबह 5 बजे आपको मिलता है। आप देखते रहिए और दिए गए लास्ट में जो ये प्रश्न है इसका उत्तर आप निश्चित रूप से सटीक ढंग से देने का कोशिश करेंगे, यही हमारी उम्मीद भी है, विश्वास भी है आप पर। प्रश्न है आज का, किस तिथि को मिस्टर गांधी ने सेंट जेम्स राजमहल में गोलमेज सम्मेलन अल्पसंख्यक लोगों की बैठक में नीति की घोषणा की थी? क्वेश्चन पर ध्यान देना है आपको। किस